आज का टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विभवांतर। कोई चालक यदि चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से गति करता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटते हुए गति करता है, तो उसके सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम गतिक विद्युत भाग बल भी कहते हैं। यानी इसके सिरे एक सेल की टर्मिनल की तरह काम करते हैं। एक सिरा धनावेशित हो जाता है, एक सिरा ऋणावेशित हो जाता है। यदि एक तार इन सिरों से जोड़ दिया जाता है तो जैसे सेल तार में विद्युत परिपथ में धारा भेजता है तो यह भी उसमें धारा भेजने लगता है, यानी इसके सिरे सेल की तरह काम करने लगते हैं। अब ये होता ऐसा क्यों होता है? तो यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चालक के साथ वो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी चुंबकीय क्षेत्र में गति करने लगते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन हम मान सकते हैं इधर की दिशा में गति कर रहे हैं, जिस दिशा में चालक गति कर रहा है। हम जानते हैं कोई भी आवेश वाहक, कोई भी आवेश यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है, चुंबकीय लॉरेंज बल जिसको कहते हैं, QBV sin थीटा। यहाँ पे हमने ये PQ जो चालक लिया है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, यानी थीटा की वैल्यू 90 हो गई। इस पर लगनी है तो इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चुंबकीय बल जो होगा E इलेक्ट्रॉन पे आवेश, V उसकी चाल, इलेक्ट्रॉन की चाल यहाँ पे वही होगी जो इस चालक की चाल है, और B चुंबकीय क्षेत्र है, तो जिस चुंबकीय क्षेत्र में हमने रखा है sin 90 की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे चुंबकीय बल इस पे लग रहा है EBB। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का इस्तेमाल करें या दाएं हाथ के हथेली के नियम का इस्तेमाल करें तो हम देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन पे जो है बल नीचे की दिशा में इस तरफ रहेगा, P से Q की ओर लग रहा होगा, P से Q की ओर, तो यानी इलेक्ट्रॉन P सिरे से Q सिरे की ओर गति करने लगेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और धनावेश इसमें प्रोटॉन भी होंगे धनावेश, तो उन पर भी बल लगेगा, लेकिन वो बाउंड होते हैं, मुक्त नहीं होते गति करने के लिए, तो केवल इलेक्ट्रॉन ही गति कर पाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन P सिरे से Q सिरे की ओर। इससे P सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, यह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने लगेगी, तो यहाँ ये सिरा ऋणावेशित और ये सिरा धनावेशित हो जाएगा, यानी एक विद्युत विभवांतर यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा, यानी इसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। अब ये वैद्युत क्षेत्र की वजह से भी इस इलेक्ट्रॉन, अभी तक इलेक्ट्रॉन पे केवल चुंबकीय बल लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हुई, यहाँ इलेक्ट्रॉन जमा होने शुरू हुए, यहाँ वैद्युत क्षेत्र बन गया, तब इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से भी इलेक्ट्रॉन पे बल लगने लगेगा। तो उस वैद्युत क्षेत्र पे जो इलेक्ट्रॉन पे वैद्युत क्षेत्र देखो P सिरे से Q सिरे हो, यानी धनावेशित सिरे से ऋणावेशित सिरे की ओर चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, उस पर बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगना लगेगा। तो और जो वो बल होता है, हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की वजह से जो बल लगता है F बराबर QE। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे का चार्ज E है, तो E इंटू E इस पे बल लगने लगेगा। तो अर्थात अब ये वैद्युत बल जो है इस चुंबकीय बल का विरोध करने लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अब इस सिरे नीचे सिरे पे आ रहे हैं तो ये ऋणावेशित होता जा रहा है, ये धनावेशित होता जा रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जा रहा है। विभवांतर बढ़ रहा है तो वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता जा रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की वजह का मान बढ़ने की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की वजह से लगने वाला बल है वो बढ़ रहा है। चुंबकीय बल का मान तो पहले से फिक्स है जितना लग रहा है। अब ये वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आती है तो इसका मान चुंबकीय क्षेत्र के वजह से लगने वाले बल के बराबर हो जाता है, यानी F बराबर। तब और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन P सिरे से Q सिरे की ओर स्थानांतरित अब नहीं हो पाते हैं, यानी जितने होने थे वो हो गया, अर्थात जितना ऋणावेशित इसको होना था वो फिक्स हो गया, यानी अर्थात जो P और Q सिरों के बीच जितना विभवांतर उत्पन्न होना था, एक नियत विभवांतर उतना उत्पन्न हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों की गति अब नहीं होती, क्योंकि जितना चुंबकीय बल वो उनको नीचे ला रहा था उतना ही अब बल ऊपर की ओर लग गया इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से। नेट बल 0 हो गया, तो और इलेक्ट्रॉन अब P से Q सिरे की ओर नहीं आएंगे। कब? जब Fe बराबर Fm हो जाए। इस स्थिति में एक नियत विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है। तो उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो Fem बराबर Fe, Fm यहाँ पे Fm बराबर Fe, Fm था EVB, और जो Fe होगा ये Q इंटू E, Q यानी इलेक्ट्रॉन के पास E इंटू E। तो यहाँ पे हम देखेंगे E से E कैंसिल हो जाएगा, तो VB बराबर E। चूंकि E
वैद्युत क्षेत्र है, और यदि हम इस चालक के सिरों पर विभवांतर भी होता है, तो हम जानते हैं विभवांतर और वैद्युत क्षेत्र में संबंध से E बराबर V/L। L यहाँ पे चालक की लंबाई है, तो ये वैल्यू यदि यहाँ पे रखें तो हमारे पास जो आएगा EV बराबर V/L। L यदि पक्षांतर कर दिया जाए यहाँ पे तो V बराबर आ जाएगा BVL। यानी कितना विभवांतर उत्पन्न होगा चालक के सिरों पर? VVL। ये तब है जब हमने चालक इस तरह से माना है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो चुंबकीय क्षेत्र माना है कागज के तल में लंबवत, कागज के तल में लंबवत नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस के द्वारा दिखाते, और ये कागज के तल में गति कर रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, थीटा 90। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत न होकर थीटा कोण पर गति करता है, तो तब इसके वेग का जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक होता है वो V sin थीटा होता है। तो V की जगह हम V sin थीटा रखें तो V बराबर B स्मॉल v sin थीटा इंटू L, यानी BVL sin थीटा। इतना इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, और ये छड़ के जो सिरे हैं वो सेल के टर्मिनलों की भांति कार्य करेंगे, हम उसको एक सेल की तरह भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास गतिक विद्युतवाहक बल, यानी कोई चालक यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, इस तरह से गति करता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटते हुए गति करे, तो उसके सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित होता है, प्रेरित विभवांतर, क्योंकि वो प्रेरित हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काटने की वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो इसलिए हम इसको प्रेरित विभवांतर कह रहे हैं। तो उस विभवांतर को हम गतिक विद्युतवाहक बल भी कहते हैं, और वो कितना होता है इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। VVL sin थीटा। V चुंबकीय क्षेत्र, B चालक किस वेग से गति कर रहा है, L चालक की लंबाई, और थीटा चुंबकीय क्षेत्र और चालक की जो वेग की दिशा है उसके बीच का एंगल है। तो धन्यवाद।